आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो मेहनत की है, उम्मीद की है और कभी-कभी जिंदगी के अप्रत्याशित होने की भी है। ये एक सीधे साधे किसान के मजबूत इरादों और किस्मत के एक अजीब से मोड़ की कहानी है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शांत गांव से, जहां एक गरीब किसान रहता था। और यहीं से हमारे पूरे सफर की नींव रखी जाती है। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है किसान की एक उम्मीद। यहाँ हम इस किसान से मिलेंगे और ये समझेंगे कि उसके लिए दांव पर क्या लगा था और उसकी वो एक अकेली आशा क्या थी। तो मिलिए रामू से। उसकी पूरी दुनिया बस खेती के ही इर्द गिर्द घूमती थी और उसकी सारी जायदाद थी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। पर यह सिर्फ जमीन नहीं थी, जानते हैं, ये उसके परिवार के आने वाले कल की इकलौती उम्मीद थी। तो अब सवाल ये है कि रामू ने अपनी उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए क्या किया। कहानी का अगला हिस्सा हमें उसके इसी समर्पण के बारे में बताता है। हर दिन की मेहनत। उसका रूटीन एकदम पक्का था। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले रामू अपने खेत में पहुंच जाता था। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर बारिश, उसका ये संकल्प कभी नहीं डगमगाया। और उसकी मेहनत का ये जो चक्र था ना, वो अपने हाथों से जमीन जोतता, फिर बड़े ध्यान से बीज बोता और फिर बच्चों की तरह उस फसल की देखभाल करता। और इन सब के साथ एक और जरूरी काम था, अच्छी फसल के लिए भगवान से दुआ करना। उसकी मेहनत में जिस्मानी मशक्कत और सच्ची प्रार्थना दोनों शामिल थीं। और जानते हैं, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अब कहानी एक ऐसी खुशनुमा मोड़ पर आती है जिसका नाम है खुशी के आंसू। सोचिए जरा, कई महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद नतीजा आंखों के सामने था। पूरा का पूरा खेत एक सुंदर हरे भरे कालीन जैसा लग रहा था। ये नज़ारा उसकी सारी मेहनत का जीता जागता सबूत था, एक सपना जो सच हो रहा था। जब रामू ने अपनी लहलहाती फसल को देखा ना, तो उसकी आंखों में सचमुच खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि बस अब आखिरकार उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसे उन हरे हरे पौधों में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित दिख रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ से कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब शुरू होता है किस्मत का खेल। रामू की उम्मीदें तो 7वें आसमान पर थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, बस ये एक लाइन कहानी के पूरे माहौल को, सारी खुशियों को एक ही पल में बदल कर रख देती है। एक रात अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया जो अपने साथ तबाही लेकर आया था। और बस कुछ ही घंटों में उस तूफान और मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो फसल उम्मीद का प्रतीक थी, जो उसके महीनों के पसीने का फल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तूफान के बाद की सुबह एक कड़वा सच लेकर आई। कहानी का ये आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्सा हमें रामू की उस गहरी अनुभूति के बारे में बताता है। जब सुबह हुई और रामू अपने खेत पर पहुंचा, तो जो नज़ारा उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। जहां कल तक उम्मीद लहलहा रही थी, वहां आज सिर्फ बर्बादी थी। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। वो चुपचाप अपने बर्बाद खेत के बीचों बीच खड़ा रहा। वो इतना हैरान और टूटा हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर उसकी आवाज बिल्कुल खामोश थी। और उस गहरी खामोशी में उसने आसमान की ओर देखा और बस यही सोचा होगा, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये शब्द उसके गहरे दर्द को और उसकी खामोश स्वीकृति को दिखाते हैं। उस दिन रामू को जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच समझ आया। उसे ये एहसास हुआ कि कभी-कभी इंसान अपनी पूरी जान लगा देता है, पर किस्मत उसे वो नहीं देती जिसकी उसने उम्मीद की थी। और रामू की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है? ये हमें हमारी कोशिश, हमारी उम्मीद और हमारी किस्मत के बीच के उस उलझे हुए रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है।